और सबसे पहले 6 बजे की ब्रेकिंग, ममता ने पार्थ चैटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है। मंत्री पद से पार्थ चैटर्जी की छुट्टी कर दी है ममता बनर्जी ने। ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें हटाया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री पद से उन्हें हटाया गया, यानी ये फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ, जिसके बाद सभी विभाग उनसे ले लिए गए और मंत्री पद से उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो एक और झटका इस वक्त पार्थ चैटर्जी को लगा है। ईडी की गिरफ्त में है इस वक्त पार्थ चैटर्जी और लगातार जो छापेमारी हो रही है उसमें बरामद कैश के बाद से पार्थ चैटर्जी ईडी की रडार पर। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको बताएं, अर्पिता मुखर्जी के 3 और ठिकानों पर छापा पड़ा है। ईडी के अधिकारी इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आई है। आपको बता दें कि पहले 2 फ्लैट्स पर अर्पिता मुखर्जी की जब छापेमारी होती है तो उसमें करोड़ों की संपत्ति मिलती है, यानी कैश बरामदगी होती है, कुछ ऐसे कागजात प्रॉपर्टी के बरामद होते हैं। उसी के साथ अब जो जानकारी मिली है कि अर्पिता मुखर्जी के 3 और ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ईडी के अधिकारी इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं और ये पूरी उम्मीद है, हालांकि सूत्रों से खबर जी न्यूज ने आपको बताई थी कि अर्पिता ने खुद ये कबूला है कि एक और फ्लैट है जहां पर और ज्यादा कैश हो सकता है। कल यानी दूसरे फ्लैट में जो छापेमारी हुई उसमें लगभग 30 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ था। पूजा मेहता मेरी सहयोगी लगातार इस खबर पर बनी हुई है। पूजा, 3 और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, इस बारे में और क्या डिटेल्स हैं? पयोधी, देखिए आपको बता दें कि बीती रात भर जो है छापेमारी ईडी की चलती रही है और ये फ्लैट जो है अर्पिता मुखर्जी का था। सुबह 5:30 बजे नोटों की गिनती खत्म होती है और उसके बाद इसी सिलसिले में जिस तरीके का कैश रिकवर हुआ है, करीब 27 करोड़ 90 लाख रुपए का, उसी सिलसिले में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी से जो है दिन भर पूछताछ की गई और उसके बाद फिर एक बार 3 टीम ईडी के अधिकारियों की फिर एक बार बाहर निकली है और छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो अर्पिता मुखर्जी की है और फिर एक बार एक ईडी की टीम जो है वो बेलघरिया के उस फ्लैट पर पहुंची है जहां पर बीती रात को जो है ह्यूज कैश रिकवरी हुई है और यहां पर सुबह 5:30 बजे तक जो है ईडी के अधिकारी थे। 27 करोड़ रुपए जो है यहीं से मिले हैं, साथ ही गोल्ड बार और गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है। तो कुल मिलाकर जो है ईडी जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, और जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी भी कहा जा रहा है कि वो कोऑपरेट कर रही है एजेंसी के साथ, इसलिए जो जो बातें वो बता रही है और पूछताछ में जितना उनसे पूछा जा रहा है वो लीडिंग जो है आंसर्स दे रही है और उसके बाद ही इस तरीके की छापेमारी हो रही है। तो कुल मिलाकर जो है ईडी फिलहाल जो है बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं है और सामने आकर छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि ये जो 3 प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी को बिलोंग करती है। अब देखना ये होगा कि क्या इन प्रॉपर्टी बनी रही है मेरे साथ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, यानी एक और बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कबूला है। अर्पिता का कबूलनामा भी सामने आया। घर में पार्थ का पैसा ही था, ये बताया है अर्पिता ने। पार्थ के आदमी पैसा रखते थे, मुझे इस कमरे में जाने की मनाही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अर्पिता ने ये ईडी के आगे कबूला है। तो पूजा, अर्पिता का ये कबूलनामा भी एक बहुत बड़ा आधार होगा इस पूरे मामले में ईडी के लिए, क्योंकि अर्पिता ने और भी क्लू दिए हैं ईडी को। बिल्कुल, और न सिर्फ आधार, लेकिन ईडी को अपने इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ पार्थ चैटर्जी जो है वो अभी भी एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ईडी अधिकारियों के जो सवाल है उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्पिता मुखर्जी न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दे रही है, लेकिन जितना उनसे पूछा जा रहा है उसका जो है जवाब दे रही है। और साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये कबूल भी कर लिया है कि जो कैश पार्क किया गया था उनके इस फ्लैट में, वो पार्थ चैटर्जी की तरफ से किया गया था और उन्हें अनुमति नहीं दी जाती थी उस कमरे में जाने के लिए, अपने डिफेंस से कहा है। हालांकि अब ये जो है ईडी को वेरीफाई करके देखना होगा कि आखिरकार वो कितना सच कह रही है या फिर इसमें उनका खुद का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कह सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो है शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है पार्थ चैटर्जी पर। ठीक, पूजा, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। बहुत धन्यवाद आपका सारी डिटेल पहुंचाने के लिए।